नजर आता है क्योंकि 2023 के आपने सही कहा कि चुनाव जो है किसी सीएम फेस पे नहीं लड़े जा रहे। ये हैरानी की बात है और सबसे बड़ी बात कि इसमें सीधे तौर पर पीएम मोदी का चेहरा ही कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी का चेहरे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब सोचिए मध्य प्रदेश में सिर्फ पीएम मोदी की 15 रैलियां, इसके अलावा गृह मंत्री की 21 रैलियां। तो ये बताता है कि जो लोकल स्तर पर आपके जो नेता होने चाहिए, यानी कि जो कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर आपकी जो कमान है या पार्टी है या जो उसका संगठन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, वो नज़र नहीं आया। कुल मिलाकर पालना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी में फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि इक्का दुक्का जो चेहरे हैं हर जगह वही नजर आते हैं। जीत होती है तो उनकी बात होती है, हार होती है तो जो उनके राज्य स्तर के चेहरे हैं वो सामने आते हैं। तो ये जिम्मेदारी लेने की बात है कि हाँ, अगर हार हुई है तो मैं स्वीकार करूंगा इसको। तो वो जो जवाबदेही है वो छोटे नेताओं पर आ जाती है। इसीलिए पार्टी जो है कहीं ना कहीं, चाहे किसी भी राज्य की आप बात करें, छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा स्कैम हुआ, देखिए उसकी बात की जा रही है कि महादेव ऐप जिस तरह से आया, मुख्यमंत्री के ऊपर पैसे लेने का आरोप, सोचिए उसको बीजेपी कैश। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सिंहासन 2024 का में, जहां आज बात थोड़ी 2023 की भी करेंगे, क्योंकि 2024 का जो रास्ता है वो 2023 से ही साफ होगा। बीजेपी यहां बड़ा सरप्राइज जनता को देना चाहती थी, क्योंकि कोई सीएम चेहरा उन्होंने अनाउंस नहीं करा और एक बड़ी चाल खेलने की तैयारी में है। और आज यहां पर 2 राज्यों में चुनाव हुए। बात करें पहले छत्तीसगढ़ की, तो दूसरे चरण की वोटिंग यहां पर हुई। 70 सीटों पर मतदान यहां पर हुआ और कई प्रत्याशियों की किस्मत जो है आज जनता ने यहां लिख दी होगी। दूसरी तरफ चलें तो बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां मतदान भी हुआ और भारी बवाल भी हुआ। वैसे तो बवाल दोनों ही राज्यों में देखने को मिला, लेकिन मध्य प्रदेश में तो हद हो गई। यहां पर नेता नजरबंद हो गए, जनता को लुभावन यहां पर देने की कोशिश की गई। कमलनाथ के बेटे को जो है वोट देने से रोक दिया गया और देखा गया कि पूरी तरीके से जो स्थिति है वो नियंत्रण में नहीं आई। छत्तीसगढ़ में भी फायरिंग जो है यहाँ पर नक्सलियों द्वारा की गई, ईवीएम की गड़बड़ी यहाँ पर सामने आई। ये सब प्रपंच जो है मतदान के इर्द गिर्द चलता रहा, यानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक पूरे दिन यहाँ पर बवाल मचा रहा। लेकिन अब एक अहम सवाल यहाँ पर सामने आ जाता है और इन सवालों का जवाब देने के लिए अमन सर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी आगे चल के कुछ सवाल करेंगे, लेकिन बात यहाँ करेंगे कि बीजेपी ने आखिर जनता के सामने क्या पेश किया। ना सीएम चेहरा पेश किया, ना योजनाओं में इतना दम यहाँ पर दिखाई दिया। जो यहाँ पर योजनाएं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की थी, जो योजना यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की थी, खासकर महिलाओं को लेकर यहाँ पर बात की गई। और बीजेपी ने अभी देखा जाए, जब संसद सत्र का एक विशेष सत्र बैठा था तो वहां पर महिलाओं की बात की थी, महिला आरक्षण की बात की थी। पहला हिस्सा तो ये कि महिला यहाँ पर जो है खफा है मोदी सरकार से महिला आरक्षण के बाद भी, क्योंकि यहाँ पर योजनाओं में थोड़ी महिलाओं की तरफ से कमी की गई है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर देखा जाए, कोई सीएम चेहरा नहीं है। आखिर शिवराज खेमा भी ताकत लगाए तो किस लिए लगाए, सिंधिया खेमा ताकत लगाए तो किस लिए लगाए, क्योंकि उनके नेता की तरफ गद्दी आती हुई नहीं दिख रही। यहाँ सीधा सीधा मुकाबला पीएम चेहरे पर लड़ा जा रहा है। और अगर यहाँ पर बीजेपी को कई मुद्दों के चलते हार अगर यहां पर झेलनी पड़ जाए तो आखिर 2024 की स्थिति क्या होगी, उसी का आकलन यहां पर करेंगे। और अमन सर से पहला हमारा सवाल यही होगा कि यहां पर मास्टर स्ट्रोक आपको कहा जाता है कि आप खेलते हैं, लेकिन मास्टर स्ट्रोक ये कहीं आपको ही भरना पड़ जाए और अगर 5 राज्य ही यहां पर अगर गवा दिए बीजेपी ने, तो पीएम चेहरे की छवि को कितना नुकसान होगा और बीजेपी क्या 2024 में वापस अपने आप को रिवाइव कर पाएगी कि नहीं। सर देखिए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं। दरअसल जिस तरह बीजेपी को हम देख रहे हैं और जिस तरह से लगातार 10 सालों से लगभग केंद्र की राजनीति में बीजेपी है, और वहीं अगर इन 5 चुनावों की बात करें, दोनों में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। क्योंकि 2023 के आपने सही कहा कि चुनाव जो है किसी सीएम फेस पर नहीं लड़े जा रहे। ये हैरानी की बात है और सबसे बड़ी बात कि इसमें सीधे तौर पर पीएम मोदी का चेहरा ही कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी का चेहरे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। अब सोचिए मध्य प्रदेश में सिर्फ पीएम मोदी की 15 रैलियाँ, इसके अलावा गृह मंत्री की 21 रैलियाँ। तो ये बताता है कि जो लोकल
स्तर पर आपके जो नेता होने चाहिए, यानी कि जो कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर आपकी जो कमान है या पार्टी है या जो उसका संगठन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो नज़र नहीं आया। कुल मिलाकर पांचों चुनाव की हम बात करेंगे, क्योंकि मिजोरम तो पीएम गई भी नहीं। इसके अलावा तेलंगाना का जिक्र हम लोग कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में आज और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हो ही रहा है, इसके अलावा राजस्थान बच्चा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पे नजर आई है। और देखिए, अगर आंकड़े बीजेपी के खिलाफ आते हैं, यानी कि एक ही राज्य में महज उनकी सरकार है, वो भी मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर भी अगर आप देखें तो किस तरह के जो है नुस्खे बीजेपी ने अपनाए, किस तरह के रणनीति वहाँ पर अपनाई, लेकिन उसका कोई बहुत जो कह सकते हैं कि बड़ा असर नज़र नहीं है। आपने सुना भी होगा, आज जब सिंधिया से पूछा गया कि भाई आप सीएम बनना चाहते हैं कि भाई मैं इस रेस से बाहर हूँ, वहीं जब शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हैं, बोला जो पार्टी कहेगी मैं वो करूँगा। यानी कोई सीधे सीधे जवाब देने को दौलत तैयार नहीं है। तो ऐसे में समझ में आ रहा है कि सब लोग अपना जो दामन है, पल्ला है, वो झाड़ना चाहते हैं कि भाई मेरी वजह से ये हार नहीं हुई, मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ, उसके लिए पीएम मोदी जिम्मेदार हैं, क्योंकि भाई पूरे का पूरा चुनाव उनके चेहरे पे लड़ा गया। तो ऐसे में अब तक जो मैं देख रहा हूँ कि जो अब तक कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जाता था कि राहुल गांधी अनेकों बार फेल हो चुके हैं, हर इलेक्शन में फेल हो जाते हैं, वो कहीं जुमला अब पीएम मोदी के साथ में ना होने लगे। क्योंकि कर्नाटक चुनाव आप हारते हैं, हिमाचल आप हारते हैं, और अगर 5 स्टेट में सोचिए, अगर 3 से 4 स्टेट आप हार गए, तो ऐसे में भी आप एक तरीके से हार ही है। तो ऐसे में बीजेपी को समझना पड़ेगा, पूरी रणनीति पर गौर करना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें दौलत एक चीज़ ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी ने कई सांसदों को मैदान में उतारा, ये भी अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, यशोधरा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसे और भी सारे नेता थे। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके क्षेत्र में आपने देखा किस तरह से उनके बेटे के ऊपर खुलासा होता है, उनके क्षेत्र में आज किस तरह बवाल मचता है। तो यानी कि बीजेपी जिस तरह की रणनीति पर काम करी, कहीं ना कहीं वो उसके लिए 2024 की जो आप बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में परेशानी का सबब बन सकता है। यहाँ पर हमने देखा है कि केंद्र में तो 2 या 3 लोग बैठे हैं जी। लेकिन राज्य में लोग चलाना चाहते हैं सरकार, राज्य में लोग बीजेपी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो बीजेपी की नीति है कि सिर्फ 2 ही चेहरों को आगे रखना, उसका नुकसान क्या राज्य में खटपट होती है आपस में लोगों में, इसी वजह से क्या खटास होती है? देखिए बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप कह रहे हैं दौलत, क्योंकि अगर हम पूरे के पूरे मामले को देखें तो देखिए आप 1-2 चेहरों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ सकते। आज देखिए मायावती की पार्टी की, बसपा की बात हम करें, एक समय यूपी की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, लेकिन दूसरा चेहरा उसके पास कोई नहीं था। तो आज देखिए हशर क्या है कि यूपी में इक्का दुक्का सीटों को छोड़कर मेरे ख्याल इक्का दुक्का भी शायद ही है विधानसभा में, उसको पार्टी किस तरह से खत्म होती जा रही है। तो ये बताता है कि आपको कुछ चेहरों को प्रमोट करना पड़ेगा, सिर्फ 1 या 2 नामों के सहारे आपको आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी में फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि इक्का दुक्का जो चेहरे हैं हर जगह वही नजर आते हैं। जीत होती है तो उनकी बात होती है, हार होती है तो जो उनके राज्य स्तर के चेहरे हैं वो सामने आते हैं। तो ये जिम्मेदारी लेने की बात है कि हाँ, अगर हार हुई है तो मैं स्वीकार करूंगा इसको। तो वो जो जवाबदेही है वो छोटे नेताओं पर आ जाती है। इसीलिए पार्टी जो है कहीं ना कहीं, चाहे किसी भी राज्य की आप बात करें, छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा स्कैम हुआ, देखिए उसकी बात की जा रही है कि महादेव ऐप जिस तरह से आया, मुख्यमंत्री के ऊपर पैसे लेने का आरोप, सोचिए उसको बीजेपी कैश नहीं कर पा रही है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी 18-20 साल से, लेकिन जब आप कांग्रेस से पूछ रही है तो कहने का मतलब आपके पास क्या वो पुख्ता रणनीति है जिसके तहत आप इलेक्शन में जा रहे हो। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर भी मामला फंसा हुआ है। वसुंधरा राजे अलग बात कहती है, उनके मंत्री जो पार्टी के नेता हैं वो कुछ और बात कहते हुए नजर आते हैं। तो ये बीजेपी जिस तरह की पॉलिसी डेवलप कर रही थी, कहीं ना कहीं उस लीग से हट गई है, और यही पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी बनती चली जा रही है। क्योंकि 2018 में मुझे याद है कि जब हम इस पर बात कर रहे थे, उस समय बीजेपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी, उस समय काफ़ी ताकतवर पार्टी बन के उभरी थी एकदम से, और तमाम राज्यों में उसने सफाया कर दिया था कांग्रेस पार्टी का। लेकिन वही पूरी तरह से 5 साल के अंदर बैक हुआ है कि अब कांग्रेस पार्टी हर राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, वहीं बीजेपी जो अपनी कह सकते हैं कि विश्वसनीयता थी उसको खोती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी की हमने काफ़ी बात करी, लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ ऐलान यहाँ पर किया नहीं है सीएम चेहरे को लेकर। वहाँ पर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ही दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये बड़ा बैकफायर कांग्रेस के लिए भी हो सकता है, या फिर राहुल गांधी को ही यहाँ पर जो है 24 के लिए तैयार किया जा रहा है? क्योंकि 24 के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंज बीजेपी के सामने। तो इस कांग्रेस की आप इस तैयारी को कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश के एंगल से अगर हम देखें तो देखिए वहाँ पर एक ही चेहरा है, कमलनाथ, क्योंकि आप बारंबार देख रहे हैं, बारंबार बात कर रहे हैं, वही सीएम पद के लिए। इसके अलावा दिग्विजय भी रेस में, हाँ, वो उन्होंने पहले खैर मना कर दिया, लेकिन चलिए आप मान भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं, कमलनाथ ही सीएम बने। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, भूपेश बघेल वहाँ पहले से चुनिंदा नाम है। हालांकि टीएस देव जो है वो भी कहीं ना कहीं रेस में थे कुछ दिनों पहले तक। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट भी रेस में है, लेकिन अशोक गहलोत फिलहाल मुख्यमंत्री रहे हैं उनके, और वही चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यानी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने चेहरों को तो प्रमोट कर रही है, लेकिन मसला यहाँ पर बीजेपी के साथ ये हो रहा है कि वो अपने चेहरे, जो बड़े चेहरे हैं, ऐसा नहीं है, देखिए शिवराज सिंह चौहान को छोटा चेहरा आप मानेंगे कि 18 साल से, लगभग 18-20 साल से वो सीएम है, 3-4 बार सीएम क्या कह सकते हैं मध्य प्रदेश के, उस समय पीएम पद की रेस में भी थे
थे वो। तो ये कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये था आपसे कि बीजेपी को अपनी रणनीति पर काम करना पड़ेगा। देखिए 2024 का बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि इस बार बीजेपी जो है हर बार की तरह मुद्दों को लेकर नहीं आ सकती। इस बार कांग्रेस पार्टी अगर मान लीजिए इन 5 में से 4 स्टेट में या 3 स्टेट में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र पहले वाला नहीं है जहां आपकी पूरी तरह गठबंधन था, बिहार आपके लिए पहले वाला नहीं है जहां नीतीश कुमार और तमाम दल से आपका गठबंधन था। वहीं यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं मजबूत हुए। अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस मजबूत होती तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती। तो ये मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले की तरह बीजेपी स्ट्रांग नहीं है, और ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक खामियाजा उठाना उसको इससे पड़ सकता है। आज मतदान हुए, जनता लोकतंत्र का महापर्व बनाने निकली, लेकिन हमने देखा कि कई जगह जनता पर ही हमला हो गए। मतदान वो करने आते हैं तो उनको ही चोट पहुंचाई जाती है। कई जगह हमने देखा कि एक गांव के गांव मना कर देते हैं कि हम यहाँ पर वोट डालने नहीं जाएंगे क्योंकि सरकार ने मूलभूत सुविधाएं नहीं दी। तो इस महापर्व में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो जनता को ठेस पहुंचाती है। तो वो चीजें किस तरीके से जो है सरकार के अगेंस्ट काम करती है, या फिर उसका कितना नुकसान हम आगे देखेंगे? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया दौलत, क्योंकि देखिए जनता ही जनार्दन है। आप जनता को नाखुश करके इलेक्शन जीतो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंतिम पायदान तक पहुंचने की जब हम बात करते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंचना है, और उसमें अगर इस तरह की आवाज़ें उठती हैं कि भाई हम वोट नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे, तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है मुझे लगता है। और ऐसे में जो भी सत्ताधारी पार्टी, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है, कोई भी पार्टियां हैं, जो लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, आप यही तो वादे करके आप सरकार में आते हो। 18-20 साल आपने राज किया है, तो आप उसका ठीकरा कांग्रेस सर पर नहीं फोड़ नहीं सकते। और ये कहीं ना कहीं सब समझना पड़ेगा बीजेपी को कि 10 साल पुरानी बातों को अब लेकर नहीं आएंगे। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है, क्योंकि 10 साल का समय काफ़ी समय होता है दौलत, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को समझना पड़ेगा। और क्योंकि कहते भी हैं कि काठ की जो हांडी होती है बार बार नहीं चढ़ती, और अब वो समझना पड़ेगा, वो दौर आ गया है कि यहाँ से पीएम मोदी के चेहरे पर बार बार आप चुनाव नहीं जीत सकते, हर बार पीएम मोदी को आप लेकर सामने नहीं आ सकते। तो आपको भी कहीं ना कहीं कुछ चेहरे तैयार करने पड़ेंगे जो बीजेपी को तमाम और राज्यों में मजबूत करें। जिन राज्यों में ऑलरेडी मजबूत है वहाँ पर और ज़्यादा मजबूत करें। लेकिन हो ये रहा है कि जिन राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, कि वहाँ पर भी बीजेपी कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि मुश्किलों में घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है उसके बीच कहीं ना कहीं बड़ी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। यहाँ पर राज्य के नेताओं पर फैसला नहीं कर पा रहे, और उड़ान 2024 की यहाँ पर भरी जा रही है। तो देखना होगा कि इस 2023 के जमघट से निकलकर आखिर किस तरीके से 2024 का रास्ता बीजेपी या अन्य पार्टी के लिए क्लियर होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।